हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज जो 13.1 है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उन एक्सरसाइजों को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है 13.1 का। एक्सरसाइज 13.1 है। यहाँ पे पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, घन का यहाँ पे आयतन दिया है, प्रत्येक घन का आयतन दिया है। तो घन का आयतन यहाँ पे दिया है, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे घन का आयतन दिया है, घन के आयतन से हमको करना क्या है, सर्वप्रथम घन की भुजा ज्ञात करेंगे और घन की भुजा ज्ञात होने के पश्चात दो घन आपस में मिला के रखे गए हैं और मिला के रखे गए हैं, फिर इनका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन की भुजा निकाल लेते हैं पहले। घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, घन की भुजा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट होगा है ना, आयतन। तो यहाँ पे आयतन कितना 64 है, तो बराबर में आ जाएगा 64 का 4 गुणे 4 गुणे 4 है ना, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जैसे घन है हमारा, मान लीजिएगा है ना, घन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना, जो तीनों विमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं। अब यहाँ पे दो घनों को मिला के रखा गया है, दो घनों को आपस में मिला करके कनेक्ट करके जोड़ करके रखा गया है। जोड़ के रखा गया है। इसके पश्चात क्या किया गया है, हमको इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक घन है और ये दूसरा घन है। दोनों घनों को आपस में मिला के रखा गया है और एक घनाभ बन गया। तो यहाँ पे जो लंबाई इस घन की कितनी थी, 4 थी, और इस घन की 4, तो आपस में मिला के रखा गया। तो ये पूरी टोटल कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दो घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ। तो विमाएँ यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर लंबाई दो घन है आपस में जोड़ के रखे गए, तो 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बी, तो जो ब्रोड जो इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बी बराबर 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और जो हाइट रहेगा एच भी वो 4 सेंटीमीटर रहेगा। केवल जोड़ के बनाया गया है तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, ना कि ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा, है ना। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB + BH और +HL, है ना, वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा। 2 गुणे L का मान कितना है, लंबाई हमारी कितनी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुणे B का मान 4 है, प्लस B का मान 4 है, H का मान भी 4 है और प्लस H का मान 4 है और L का मान 8 है। गुणा करते हैं, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, प्लस 4 चक्कू 16 और प्लस 4 बट 32, है ना। जोड़ लेंगे 6 2 8 और 8 2 10 का
0 है ना, 2 गुणे में रहेगा और 6 2 8, 8 2 10 का 0, 3 1 4 और 4 3 7 और 1 8 है ना। तो 8 दूनी 16, 160 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। जो प्राप्त जो घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, पहले बोर्ड को साफ करते हैं। इस प्रकार एक घन था और इस घन को जोड़ करके दो घन को जोड़ा गया तो घनाभ की आकृति बनी और इस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था और हमने इस माध्यम से जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास है, दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, जो डायमीटर है वो दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बाई 2 होता है। तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, बराबर है 13 सेंटीमीटर है ना। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन को पहले हम बना लेते हैं। खोखला अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यहाँ पे अर्धगोला है ना, और अर्धगोले के ऊपर क्या है, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। क्या है, बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। मान लीजिएगा ये हमारा चित्र हो गया है ना। ये अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इसका व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी 7 दी है। और कुल ऊंचाई ये दी है। कुल ऊंचाई कितनी दी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जितनी इसकी त्रिज्या रहेगी, अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है ना, और माइनस करेंगे अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या जब इसी के ऊपर अध्यारोपित है तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, अध्यारोपित कहेगा तो दोनों की रेडियस जो त्रिज्या होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ पे 13 और -7 है ना, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 13 और 7 जाएगा ना 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बेलनाकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कॉमन मिलेगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हम कॉमन लेते हैं तो एच प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एच बच गया और यहाँ पे प्लस का आर बच गया। मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 7 है ना, और एच प्लस एच कितना है 6 और प्लस 7, है ना। हल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 22 दूना 44 और गुणे, है ना, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 6 13, गुणा करेंगे 13 चक्कू 52 के 2, 13 चक्कू 52 और 5 57, है ना, तो कितना आ जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो एरिया होता है जहाँ पे हम क्या कर सके पेंट कर सकते हैं, आंतरिक भाग को हम जहाँ जहाँ पेंट कर सकें स्पर्श कर सकें वो एरिया ही उसका क्या कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो इस प्रकार जो है दूसरा सवाल हल हो चुका है। फिर तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, खिलौने की त्रिज्या दी, खिलौने की त्रिज्या r बराबर दिया है, खिलौने की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर दिया है 15.5 सेंटीमीटर, है ना, 15.5 सेंटीमीटर। चित्र का ऐसा है, खिलौना है उस शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोला है उसके ऊपर क्या है शंकु अध्यारोपित है, अर्धगोला उसके ऊपर क्या है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है शंकु अध्यारोपित है। समझ लीजिएगा ऐसे बन गया है। तो ये क्या हो गया एक अर्धगोला है इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये अर्धगोला है और ये इसके ऊपर शंकु जो है अध्यारोपित है। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई लंबवत ऊंचाई हो गई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। तो यहाँ पे जब एक ही दूसरे पे अध्यारोपित है, एक से मिल के सिरों से बना हुआ है, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी समान होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई को यस से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा 15.5 पूरे बर्तन की पूरे खिलौने की ऊंचाई माइनस यहाँ पे क्या होगा जो इसकी त्रिज्या रहेगी वो इसकी क्या रहती है अर्धगोले की ऊंचाई होती है। तो त्रिज्या 3.5 है, माइनस कर देंगे 3.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15.5 से 3.5 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर आ गई शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर और प्लस शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हमको ऊंचाई h मालूम है शंख की, लेकिन हमको l ज्ञात नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात कर लेते हैं ना। तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच का मान कितना है, एच का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 पर हम कितना हो जाएगा 144 और प्लस 3.5 गुणे 3.5, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 55 25 5 या 15 2 17 3 5 15 3 3 9 1 10 5 7 5 12 के 2 है ना, 1 1 2 और 1 है ना, दो संख्या के बाद दशमलव 12.25 12.25 जोड़ लेंगे तो बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 4 और 2 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और 156.25 है ना। 15,625 है ना, 15,625 हम जानते हैं किसका, 15,625 जो अंडर रूट होता है ना किसका होता है 25 25 हम 625 है ना, 125 गुणे 125 है ना, 15,625 होता, तो 125 मतलब 12.5 और गुणे 12.5 है ना। तो इसका हमारा जो निकल के आएगा यल जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर कॉमन मिल जाएगा, पाई आर, तो हमें बचेगा 2r और प्लस यहाँ पे यल, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 3.5 और 2 गुणे आर का मान 3.5 और प्लस यल का मान कितना है 12.5, ठीक है। 7 और 5 35 0.5, 22 की गुणा 0.5 से होगा तो 11 हो जाएगा और 35 और दूना कितना हो जाएगा 70 मतलब 7 हो जाएगा और प्लस 12.5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 11 गुणे 12 7 19.5 गुणा कर लेते हैं, 11 5 55 का 5 और 11 9 99 और 5 104 हो जाएगा, 11 9 99 और 5 104 का 4 हो जाएगा, हाथ चलेगा 10 11 कम 11 और 10 21 है ना। अब यहाँ पे संख्या लगेगा तो 0.5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, चौथा सवाल है, पहले बोर्ड को साफ करते हैं। चौथा सवाल यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक है ना, दिया है 4 नंबर के सवाल में, घनाकार ब्लॉक की भुजा दी, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखो यहाँ पे एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय, यहाँ पे इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो यहाँ पे एक घन बना है,
एक घन बना हुआ है, ठीक है, और इस घन के ऊपर एक क्या रखा है, अर्धगोला रखा हुआ है। घन के ऊपर रखा हुआ है अर्धगोला, अर्धगोला रखा गया है ना। जैसे ये मान लीजिएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, अर्धगोला रखा गया है, समझ लीजिएगा, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, इसके ऊपर जैसे कोई लोटा या कोई चीज़ रखी गई है, तो वैसे ही अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे घनाकार ब्लॉक की भुजा दी है, और दूसरा ये भी पूछ रहा है कि जो रखा हुआ अर्धगोला है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। घनाकार ब्लॉक की भुजा, तो घनाकार ब्लॉक की भुजा होगी, उस भुजा के व्यास के बराबर ही इस अर्धगोले का व्यास होगा, ठीक है, भुजा के बराबर ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब वो करना क्या, इस ठोस जो है, इस ठोस का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और थोड़ा ध्यान देने की बात है, जब इसके ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले के ऊपर रख दिया जाएगा, तो इसका जो आधार है, अर्धगोले का जो निचला सिरा है, जो आधार का क्षेत्रफल रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, वो कवर हो जाएगा ना, ढक जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे घनाकार ब्लॉक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, माइनस आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² जाएगा, तो यहाँ पे πr² बचेगा। मान रख लेते हैं, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 रहेगा, प्लस पाई का मान 22/7, आर है 7/2 अर्धगोले की, 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 11 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7×7 = 49, 6 गुणे 49 और प्लस 11×7 = 77, 11×7 = 77 और बटे में 2, है ना। 6×9 = 54 के 4 और 6×4 = 24 और 5 = 29, है ना। और प्लस इसको भाग कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, है ना, कितना हो गया, 17 हो गया, 2 × 8 = 16, है ना, और एक बच गया ना, 2 × 5 = 10, जोड़ लेते हैं इसमें, 8 × 4 = 12 के 2 और 9 × 3 = 12, 1 = 13 और 2 × 1 = 3.5, है ना। 8 × 4 = 12 के 2 और 9 × 3 = 12, 1 = 13 और 2 × 1 = 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर
क्या होगा, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।